जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में स्पेशल उत्तर प्रदेश से संबंधित 500 प्रश्न देखने वाले हैं जो आप यूपी पुलिस या कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे साथियों। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। याद रखना साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये किस ज़िले में पड़ता है? तो उन्नाव ज़िले में पड़ता है। इसी का नया नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अशोक। याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर होगा। आइए डिटेल में बात करते हैं। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस हो जाएगा साथियों, यहाँ पे पक्षी कर लेना। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय पुष्प पलाश है। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मुजफ्फरनगर में स्थित है। याद रखना साथियों। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करें चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा की तो ये लखनऊ में स्थित है। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुचेता कृपलानी। ए इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें यूपी के पहले मुख्यमंत्री तो जेपी पंत बने हैं। याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मलिहाबाद का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें लंगड़ा आम की तो बनारस का एक प्रसिद्ध आम है। याद रखना साथियों। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रावस्ती। याद रखना कौन सा जिला, श्रावस्ती। अगर बात करें यूपी का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सरोजिनी नायडू। सी इसका राइट आंसर होगा। यह समय अवधि 1947 से 1949 तक यूपी के प्रथम सीएम रहे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। याद रखना। राइट आंसर ए हो जाएगा। सोनभद्र में पायरासाइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नरोरा में स्थापित है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई है। याद रखना, ये सोनभद्र के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 100 है। याद रखना साथियों, डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सदस्यों की कुल संख्या किसकी कितनी है? तो लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 है। याद रखना। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये 302 किलोमीटर है। ये इसका राइट आंसर होगा। ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है जो आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो ये 1859 में चलाई गई थी। डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंतनगर में। याद रखना साथियों, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करें तो ये भी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतापगढ़। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में लाल मृदा पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के इलाके में पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर साथियों होगा डी, लाख पक्षी विहार। याद रखना साथियों, पटना पक्षी विहार एटा में है, बघीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, लाख पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के जल द्वारा अवनालिका प्रदान द्वारा बिहारों का निर्माण हुआ है? तो ये चंबल नदी द्वारा हुआ है। याद रखना, सबसे अधिक अवनालिका प्रदान करने वाली नदी चंबल नदी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी रहती है? तो ये घटती है। याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 11 जिले सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो ये 650 किलोमीटर है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ये 240 किलोमीटर है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। याद रखना साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है?
तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, 3 भौतिक विभाजों में है। बी इसका राइट आंसर होगा। पहला है भावर व तराई का क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी पठार का क्षेत्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियों सोनकर कैमूर जिलों में स्थित है। तो ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में स्थित है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो ये सहारनपुर है, याद रखना। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये गोरखपुर में होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर में 184.7 सेल्सियस वर्षा होती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। मथुरा में 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है इसका आंसर साथियों दीजिए। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। तो ये फिरोजाबाद शहर कहलाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें हम आगरा की, तो ये पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रतापगढ़ सही सुमेलित नहीं है। साथियों प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, ये हमें कमेंट में बताना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि पिछले प्रश्न हम करा चुके हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम के फैक्ट्री स्थित है। तो ये गाजीपुर में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इटावा, याद रखना। अगला प्रश्न है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये सहारनपुर से प्रवेश करती है। ए इसका राइट आंसर होगा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अन्य नाम कालिंदी खुला नाला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा किराना घराना, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। ये शामली जनपद के अंदर स्थित है। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान व अब्दुल वासिद खान है, याद रखना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो ये वाराणसी में स्थित है। ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि यह BHU के परिसर में स्थित है। अगला प्रश्न है अटाला मस्जिद नामक 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो ये जौनपुर में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। इसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था, याद रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कन्नौज को जाना जाता है। या बात करें महोबा की, तो महोत्सव नगर के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, झांसी के अंदर किया जाता है। कपिल महोत्सव की बात करें तो फर्रुखाबाद में, कजरी महोत्सव महोबा में, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में भी मनाते हैं, खुशहाल उत्सव आगरा में मनाते हैं, ताज महोत्सव आगरा में, हरिदास जयंती वृंदावन में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसका राइट आंसर होगा बी, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1951 में बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आल्हा, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये सीतापुर में है, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये फुर्सतगंज में स्थित है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह झांसी में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, याद रखना साथी को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 77.73% रहती है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें शहरी क्षेत्रों में तो 22.27% रहती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 7 जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, याद रखना। सेकेंड नंबर पे आता है सोनभद्र और तीसरे नंबर पर आता है हरदोई जिला, याद रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हापुड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ए इसका राइट आंसर होगा। 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यानी कि 1950 के पहले। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है, डी इसका राइट आंसर होगा। पहले स्थान पे राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे कन्नौज को जाना जाता है, याद रखना साथियों। अगर बात करें आगरा को तो पेठा नगरी के नाम से जानते हैं,
मथुरा को पेड़ा नगरी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से जानते हैं। याद रखना साथियों, चारों ऑप्शन हमने कंप्लीट किए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो ये 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। याद रखना, 20 का राइट आंसर होगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? या माचिस बनाने का प्रमुख केंद्र बोले तो इसका राइट आंसर होगा साथियों लखनऊ। बरेली इसका राइट आंसर होगा डी। सीतापुर की बात करें तो चीनी उद्योग के नाम से जानते हैं। कानपुर को चमड़ा उद्योग, लखनऊ को नवाबों का शहर और बरेली को दिया सलाई उद्योग के नाम से जानते हैं। सहारनपुर को सुहाग नगरी कहते हैं, सुरमा नगरी। याद रखना साथियों, सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो ये 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। सन 2000 में उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ताला कर लेना साथियों यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अलीगढ़। कैंची उत्पादन में मेरठ है, ताला उद्योग में अलीगढ़ है, माचिस उद्योग के लिए बरेली और सहारनपुर है, इत्र नगरी कन्नौज है, लकड़ी उद्योग के लिए बनारस जाना जाता है, काजल सुरमा का उत्पादन बरेली में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होता है। दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब क्षेत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में पाए जाते हैं। याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? ये चूर्क, सोनभद्र व डल्ला मिर्जापुर में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? तो 68% आय होती है। 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये कानपुर है। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये सहारनपुर है। अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। 20 का राइट आंसर होगा। काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को कहते हैं। वेदों की बात करें तो ये 4 है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद संगीत का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद यज्ञ का उल्लेख मिलता है। जादू टोना टोटके का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये साथियों डिटेल में देख लेना, सभी प्रश्न हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। याद रखना। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में, जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1973 में। याद रखना। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वाधिक टाइगर की संख्या बात करें तो मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भारत में 3167 टाइगर है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये दुधवा हो जाएगा नेशनल पार्क। डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो ये बांदा जिले से निकाला जाता है। यूरेनियम की बात करें तो ये ललितपुर में पाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो ये मुरादाबाद को कहते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो ये नेपाल की हो जाएगी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो ये आगरा नगर हो जाएगा, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राप्ती नदी के किनारे स्थित है, याद रखना साथियों। ये प्रश्न हम करा चुके हैं। घाघरा की बात करें तो 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि तिब्बत में मेमचुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। गंडक नदी की बात करें तो नेपाल के शालिग्रामी कहा जाता है। गंडक नदी का महाकाव्य में सादा नीरा भी कहते हैं। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि गोरखपुर से है। गीता एक्सप्रेसवे कहाँ स्थित है? जो कि गोरखपुर में है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जो कि लखनऊ और जौनपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणी नदी, याद रखना। लंबाई की बात करें 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अन्य नाम कालिंदी या खुला नाला के नाम से जानते हैं, जो कि पीछे हम करा चुके हैं साथियों। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुछ चोटी से निकलती है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस और हिंडन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वाराणसी। आइए डिटेल में बात करते हैं। गंगा नदी के कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की यूपी में कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है तथा बलिया जिले से होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना में मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटोल आम का उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बागपत व मेरठ में। दशहरी आम की बात करें तो लखनऊ के मलिहाबाद प्रसिद्ध है। लगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है जनपद, याद रखना। चौसा आम के लिए सहारनपुर जनपद प्रसिद्ध है। अमरूद के लिए प्रयागराज जनपद स्थित प्रसिद्ध है। आंवला के लिए प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका राइट आंसर होगा बरेली। कृत्रिम रबड़ का कारखाना मोदी नगर में स्थित है। बिस्कुट निर्माण उद्योग मोदी नगर में है। कैंची उद्योग खेल का सामान क्रांति नगर मेरठ में स्थित है। चमड़ा उद्योग कानपुर में स्थित है। भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहते हैं। जेके मंदिर यह भी कानपुर में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर यह भी कानपुर में है। दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग
ये बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये सी इसका राइट आंसर होगा, वाराणसी में। रेलवे का संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। भारत रेलवे के 18 जोन हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जोन स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्व उत्तर रेलवे इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो इसका 20 का राइट आंसर होगा, वाराणसी में। याद रखना साथियों। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। सभी मंदिर हम देखते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में है। श्री राम मंदिर अयोध्या में स्थित है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ था। सीता की रसोई अयोध्या में स्थित है। तुलसीदास मंदिर ये भी वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर ये भी वाराणसी में है। संकट मोचन मंदिर वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। मां अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी में स्थित है। चौरसी घाट ये भी वाराणसी में स्थित है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में स्थित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ये मथुरा में स्थित है। द्वारिकाधीश मथुरा में स्थित है। इकाना मंदिर मथुरा में है। प्रेम मंदिर मथुरा में स्थित है। बांके बिहारी मंदिर ये भी मथुरा में स्थित है। सोमेश्वर महादेव मंदिर ये प्रयागराज में स्थित है। वेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है? तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर ये प्रयागराज में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो इसका बी राइट आंसर होगा, वाराणसी को। वाराणसी नदियों की बीच वाराणसी जनपद स्थित है। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सारनाथ बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। सारनाथ में ही धम्मकेतु स्तूप भी स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयजाज से जाना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा, अयोध्या को। याद रखना साथियों, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता है। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है, अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। कन्नौज का पुराना नाम कान्यभुज है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न हम रिपीट कर चुके हैं। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर है। कानपुर का पुराना नाम कान्हापुर है। दलहन अनुसंधान की बात करें तो ये कानपुर में स्थित है। चीनी अनुसंधान ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की अवधि के दौरान सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा, मथुरा। मथुरा को पूर्व में मथुरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण नाम सूरसेन नगरी व पेड़ा नगरी है। अगला प्रश्न है, हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये गाजियाबाद में स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है। हिंडन एयरवेज गाजियाबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा की बात करें तो बाबतपुर वाराणसी में स्थित है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। अगला प्रश्न है, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रूप में जाना जाता है?
तो सी इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यूपी में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ये 4 यूपी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं साथियों। अगला प्रश्न है, राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो ये सी इसका राइट आंसर होगा मेरठ में। राज्य की संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व प्राचीन संग्रहालय राजकीय संग्रहालय। राज्य की जैन संग्रहालय की बात करें तो ये मथुरा में स्थित है। राज्य की बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर व गोरखपुर में स्थित है। रानी महल संग्रहालय झांसी में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में स्थित नहीं है? तो इसका सी राइट आंसर होगा शाही फूल। याद रखना साथियों, छतर महल, रूमी दरवाजा, शाही फूल जो कि जौनपुर में है। छतरपुर महल, रूमी दरवाजा ये लखनऊ में स्थित है। सिकंदर बाग ये भी लखनऊ में स्थित है। जामी मस्जिद लखनऊ में स्थित है। भूल भुलैया, इमाम बाड़ा, केसर बाग ये लखनऊ में स्थित है। इमाम बाड़े का निर्माण अशोकविद्यालय के द्वारा कराया गया। सादात अली का मकबरा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? तो 20 का राइट आंसर होगा चंदौली को। भारत में धान का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहते हैं। धान उत्पादन में द्वितीय राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हाजरी मस्जिद स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी जौनपुर में स्थित है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। लाल दरवाज़ा जौनपुर में स्थित है। जौनपुर को ही सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खान की याद में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कालिंजर मेला सोनभद्र में नहीं लगता है। याद रखना साथियों, मकानपुर मेला फर्रुखाबाद में, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बंटेश्वर मेला आगरा में है, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? डी इसका राइट आंसर होगा डेंडिया दोआब जो कि फतेहपुर में इसका राइट आंसर होगा। याद रखना साथियों। आइए डिटेल में देखते हैं। धुरिया, ख्याल, पाई डंडा ये बुंदेलखंड में नृत्य किए जाते हैं। नटवरी, धोबिया, झोलिया ये पूर्वांचल में आते हैं। कलाबाजी, अवध, झूला, चरकुला ये ब्रज में किए जाते हैं। डांडिया फतेहपुर में करते हैं। याद रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1976 में की गई थी। स्थापना 30 दिसंबर 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। हिंदी गौरव सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1972 में की गई है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में
1889 में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत खंडीय संगीत संस्थान स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1926 में विष्णु नारायण भारत खंडे द्वारा की गई थी। इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी शिवानंद नौटियाल ने। भारत माता की चित्रकला अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। पैराशूटर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में है। अगला प्रश्न है, बीरबल सैनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। कृषि औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। राजकीय वनस्पति संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय विश्वविज्ञान ये भी लखनऊ में है। गन्ना उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी ये लखनऊ में स्थित है। शाक भाजी अनुसंधान वाराणसी में है। केंद्रीय पान अनुसंधान ये महोबा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो ए इसका राइट आंसर होगा, प्रयागराज को। इसे ही संगम नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए अकबर के समकालीन थे। साथियों, स्वामी हरिदास का जन्म 1535 में अलीगढ़ में हुआ था तथा इनका जीवन काल वृंदावन में बीता था। इसीलिए हरिदास जयंती भी वृंदावन में मनाई जाती है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक चला। स्वामी हरिदास ने ध्रुपद धामर शैली का विकास किया। स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन बैजू बाबरा थे। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो डी इसका राइट आंसर होगा, प्रथम। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। गेहूं में ये भी प्रथम स्थान पे है। अनाज में ये भी प्रथम स्थान पे आता है। चावल में द्वितीय स्थान पे आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोए जाने वाली फसल गेहूं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है साथियों। इसकी खुदाई की बात करें तो 1631 में की गई थी। यमुना नहर का उत्तर प्रदेश में प्रवेश सहारनपुर जिले फैजाबाद नामक स्थान से होता है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार में से होता है। उत्तर प्रदेश में निचली गंगा का उद्गम नरोरा से होता है। अगला प्रश्न है, 1930 में नलकूप से सिंचाई का सबसे पहले प्रवेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मेरठ में। याद रखना साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप 75% होती है। नहरों द्वारा 15% होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये बाबर ने करवाया था। याद रखना साथियों, बाबर के सेनापति मीर बेगम के द्वारा इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कर दिया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए चंद्रशेखर आज़ाद। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखना साथियों, थोड़ी स्पीड में चलेंगे। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। वर्तमान में इसका नाम बदल काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। इनमें से 3 लोगों को फांसी 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद के जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी बिहार कौन सा है? तो इसका आंसर साथियों हमें कमेंट में बताना। नवाबगंज पश्चिमी बिहार की स्थापना 1984 में हुई थी, जो कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये चंदौली जिले के अंदर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिमी बिहार है। इसका नाम बदलकर वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिमी बिहार कर दिया गया है। सामान पश्चिमी बिहार मैनपुरी में है। लाख बौसी पश्चिमी बिहार कन्नौज में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार है। याद रखना साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार पटना पश्चिमी बिहार है। एटा जनपद में स्थित है। याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये नौटंकी है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में आई थी। तांबा ललितपुर में पाया जाता है। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। हीरा मिर्ज़ापुर और बांदा में पाया जाता है। कोयला सिगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, चूर्कवाडल्ला में स्थित है। अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर में है। एल्युमिनियम के कारखाने सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव ये वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कागज़ बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सहारनपुर है। साथियों, हमने इस वीडियो में 500 प्रश्न कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना साथियों। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज़रा सी मेहनत लगी हो तो मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।